अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से? मैं भी आप सब लोगों की दुआओं की बरकत से ठीक ठाक हूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ ब्रेड। उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप और ईस्ट पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, नमक जो है हाफ़ टी स्पून और शुगर जो है 1 टेबल स्पून हम लेंगे। और इन तमाम खुश अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आप अंडा ले लीजिएगा और उसको डाल दें। 3 खाने के चम्मच हमने तेल डालना है। हमारे पास 4 खाने के चम्मच तेल है, मगर हमने 3 चम्मच डालना है और 1 चम्मच हमने जब हमारी डो तैयार होगी उस टाइम पे हमने डालना है। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, इस तरह से कि हमारा तेल और अंडा आटे में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। इसके बाद हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा सा नीम गर्म दूध लेकर इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा आपने डो बना लेना है इस तरह। और आखिर में जो हमने 1 चम्मच तेल का रखा था वो भी इसमें इससे तेल से इसको ग्रेस कर लें अच्छी तरह और एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें कि ये अच्छी तरह हमारा आटा राइस हो जाए। जब तक हमारा आटा राइस होता है हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इससे पहले एक काम आप ज़रूर कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले सिर्फ़ आपको मिले। ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव बॉयल चिकन लिया है और इसको मैंने नमक और लहसुन डालकर बॉयल करके रेशा कर लिया था। लहसुन है 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस है 2 खाने के चम्मच और गाजर और कॉर्न जो है मैंने 4-4 खाने के चम्मच लिए हैं। और गाजर को मैंने बारीक जो है उसको टुकड़े कर लिए थे क्यूब्स की शक्ल में। जैसे आप चाहें इसकी एक शेप बारीक सी आप दे दीजिएगा। और शिमला मिर्च भी 4 खाने के चम्मच है, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और दूध जो है वो तकरीबन 1 कप हमने लिया है। प्याज ली है बारीक चॉप की हुई, ये भी तकरीबन 4 खाने के चम्मच हैं। और इसके बाद हमारे पास जो है वो है चीज़। आप इसमें से कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। और स्पाइसेस में है ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ऑर्गेनो, काली मिर्च, क्रश चिल्ली सब जो है वो आधी आधी चाय की चम्मच और चिकन क्यूब का एक पैकेट पूरा आपने लेना है। अब चले हम अपनी कुकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लीजिए और उसमें 2 खाने के चम्मच आपने तेल डालना है। और जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो चॉप की हुई प्याज डालकर इसको थोड़ी देर के लिए आपने फ्राई करना है कि ये सॉफ़्ट हो जाए। जब ये सॉफ़्ट हो जाए तो हमारे जो 1 कप हमने चिकन रखा हुआ था बॉयल, उसको डाल दीजिए और तकरीबन इसको 1 मिनट तक आपने फ्राई करना है। और इस बात का ध्यान रहे कि ये तमाम प्रोसेस हमारा जो है वो मीडियम फ्लेम पर हो रहा है। इसके बाद आपने लहसुन 1 खाने का चम्मच डालना है गोश्त के साथ और तकरीबन 30 सेकंड फ्राई करें। जब ये अच्छी तरह 30 सेकंड में फ्राई हो जाए तो आपने जो तमाम हमारे स्पाइसेस रखे हुए थे उनको शामिल करना है और चिकन को भी साथ में शामिल कर दें। और इस बात का ध्यान रहे कि आपने इसमें अभी नमक बिल्कुल भी नहीं डालना क्योंकि चिकन क्यूब में नमक शामिल है। इसके बाद जो है 2 चम्मच खाने के चिली सॉस को डाल दीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। साथ में जो है कॉर्न और गाजर डाल दें। अब चाहें तो रेड और येलो जो है बेल पेपर भी डाल सकते हैं, इसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो आपने इसको बस आपने 30 सेकंड फ्राई करना है। और शिमला मिर्च भी डाल दें, इनको भी 30 सेकंड आपने फ्राई करना है। अब इसमें जो है खाने का 1 चम्मच मैदा जो है उसको शामिल कर लें। शामिल करके इसको थोड़ी देर भूनें कि इसकी थोड़ी सी जो है प्यारी सी जैसे महक खुशबू आने लगती है। और फिर इसमें आपने दूध शामिल करना है। 1 कप शामिल करना है दूध को और इतनी देर पकाएं कि जो हमारा ये दूध है वो खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो जाए तो बस हमारी फिलिंग तैयार है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दें। हम अपनी डो की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारी जो डो है अच्छे से राइस हो चुकी है। अब हम इसको जो है बीच में से हाफ़ कर लेंगे
इस तरह से। और जो हमारी हाफ़ है हम उसको कंटेनर में वापस रख देंगे और अपनी जो ये हाफ़ है आटे को, डो को, इसको हम इसको बेल कर रोटी की तरह ओवल रोटी की शेप में इसको बेल लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से ओवल शेप में आपने इसको बेल लेना है और इसकी मोटाई आपने इतनी ही रखनी है। अब अपने जो हमने अपना मसाला तैयार किया था उसको इस पर फैला दें और चीज़ को भी काट कर इसके ऊपर डालकर इसको हाफ़ रोल कर लें। हाफ़ रोल करने के बाद जो बाकी हाफ़ बचा है उसको किसी भी छुरी वगैरह की मदद से बीच में से इस तरह कट लगा लें। ये देखें थोड़ी थोड़ी गैप से इस तरह बीच में से गैप लगा दें तमाम शुरू से लेकर आखिर तक, और इसको उठाकर पलट दें इसके ऊपर। ये देखिए मैंने इसको पलट दिया है इस तरह करके, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह मैंने इसके ऊपर पलट दिया है। ये देखिए बहुत आसानी से ये हो जाता है, मुश्किल नहीं है। और फिर इसको हमने इस तरह से कंप्लीट तय कर लिया है। अब इसको आपने जो है जितनी आपने जो है बड़ा ये छोटा रखना है, बीच में से आपने इसको कट कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। ये अभी और राइस होंगे, इसको आपने तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे के लिए दोबारा किसी कंटेनर में छोड़ देना है। ये देखिए फिर दोबारा इसको देखिएगा कितने अच्छे से राइस हो चुका है। जब ये राइस हो जाए तो आपने अंडे की जर्दी से इसको जो है ग्रेस कर लेना है इस तरह से, और हल्के से इसके ऊपर तिल लगा दें और इसको आप बेक कर लीजिएगा। मैंने जो है पतीले में बेक किया था तकरीबन आधे घंटे तक, और आप चेक कर लें अगर आपको ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ी देर के लिए और बेक कर लीजिएगा। क्योंकि मेरा ओवन ख़राब है तो इसलिए मैं इस टेम्परेचर को मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है और बहुत लजीज है, बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप जो है आलू की चटनी के साथ खा सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह बताऊंगी। आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएगा कैसे लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।